नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश के सबसे हाई प्रोफाइल और आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रशासनिक तंत्र को संभालने के लिए सीईओ की चयन प्रक्रिया बेहद रहस्यमयी और चर्चाओं का केंद्र बन गई है। अयोध्या में राम मंदिर की देखरेख के लिए आयोजित इंटरव्यू प्रक्रिया केवल बजट, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें उम्मीदवारों के निजी जीवन, धार्मिक मान्यताओं और खान पान की प्राथमिकताओं पर तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जारी सीईओ पद के लिए देश भर से 5300 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों, सैन्य अधिकारियों और दिग्गजों ने आवेदन किया। इसमें से कड़े मापदंडों के आधार पर 18 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें 3 पूर्व आईएएस अधिकारी, 1 सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, पूर्व सैन्य और शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। हालांकि अयोध्या पहुंचने पर इन सभी अनुभवी दिग्गजों का सामना प्रशासनिक सवालों से पहले उनकी व्यक्तिगत निष्ठा और आस्था की कड़ी कसौटी से हुआ। कैसे हुआ इंटरव्यू, क्या क्या सवाल पूछे गए? इंटरव्यू से ठीक पहले सभी शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को 34 पॉइंट का एक खास गूगल फॉर्म भरने को कहा गया। इस फॉर्म और इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से बेहद निजी सवाल पूछे गए। सवाल: क्या आप पक्के हिंदू हैं? क्या आप शिखा यानी चोटी रखते हैं? जनेऊ यानी पवित्र धागा धारण करते हैं? क्या आप पूरी तरह शाकाहारी हैं? मांसाहारी भोजन तो नहीं करते? क्या आप मदिरा यानी शराब का सेवन करते हैं? कोई नशा तो आप नहीं करते? क्या आप हिंदू धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं? पारंपरिक वस्त्र पहनने में सहज महसूस करते हैं? इसके अलावा अभ्यर्थियों से उनकी भगवान श्री राम में आस्था, परिवार के पृष्ठभूमि, व्यवहार और बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान लाखों की भीड़ को संभालने के उनके अनुभवों पर विस्तार से चर्चा की गई। इंटरव्यू की ये पूरी प्रक्रिया राम मंदिर परिसर के उत्तरी हिस्से में बने एक ग्रीन हाउस में बंद दरवाजों के पीछे आयोजित की गई, जहां पूर्ण गोपनीयता बनाए रखी गई। चयन समिति में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी और शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष वैज्ञानिक सुरेश हावरे शामिल थे। इंटरव्यू का प्रत्येक सेशन 25 से 30 मिनट तक चला, जिसमें उम्मीदवारों की धैर्य क्षमता, नेतृत्व गुण और सनातन धर्म के प्रति समर्पण को गहराई से परखा जा रहा है। सीईओ बनने के लिए क्या है योग्यता? ट्रस्ट ने इस पद के लिए काफी विस्तृत पात्रता मानदंड तय किए हैं। उम्मीदवार की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए और उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम स्नातक की डिग्री होनी जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास किसी बड़े सार्वजनिक संगठन, संस्थान, सरकारी विभाग या कंपनी में कम से कम 20 सालों का प्रबंधकीय या कार्यकारी अनुभव होना चाहिए। यानी ट्रस्ट ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो बड़े और जटिल संस्थान को चलाने का अनुभव रखता हो। उम्मीदवार को सामान्य प्रशासन के साथ साथ वित्त एवं लेखा, एचआर, आईटी, जनसंपर्क, सुरक्षा और कानूनी मामलों जैसे अलग अलग क्षेत्रों की समझ होना भी जरूरी माना गया है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ज्ञान बेहद जरूरी है। क्यों पड़ी फुल टाइम सीईओ की सख्त जरूरत? ट्रस्ट द्वारा इतिहास में पहली बार किसी पेशेवर फुल टाइम सीईओ की नियुक्ति का एक कदम जून में सामने आए चढ़ावे, सोने और कैश की चोरी के गंभीर मामले के बाद उठाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी इस हेराफेरी की जांच कर रही है और 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने वाली है। ऐसे में नए सीईओ का मुख्य कार्य न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और व्यवस्था का समन्वय करना होगा, बल्कि मंदिर के वित्तीय, कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को पारदर्शी और अभेद्य भी बनाना होगा। चयन समिति 2 सितंबर से पहले अंतिम 3 नामों को ट्रस्ट को सौंपेगी, जिसके बाद अंतिम मोहर लगाई जाएगी। सीईओ की जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होंगी? सीईओ मंदिर प्रशासन का प्रमुख कार्यकारी चेहरा होगा। हालांकि वो ट्रस्ट से ऊपर नहीं होगा, उसे ट्रस्ट के महासचिव को रिपोर्ट करना ही होगा और ट्रस्ट की ओर से सौंपे गए अधिकारों के तहत काम करना होगा। उसकी जिम्मेदारियों में मंदिर का रोजमर्रा का प्रशासन, वित्त और लेखा व्यवस्था, कर्मचारियों का प्रबंधन, सुरक्षा, कानूनी और वैधानिक मामले, आईटी व्यवस्था और जनसंपर्क शामिल होंगे। इसके अलावा लाखों श्रद्धालुओं के लिए बेहतर दर्शन व्यवस्थाएं, प्रवेश
निकास, भीड़ प्रबंधन, सुविधाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सीईओ की बड़ी जिम्मेदारी होगी। सरकारी और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय भी सीईओ के काम का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। दरअसल राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ मंदिर प्रशासन का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रस्ट को केवल धार्मिक समझ रखने वाले व्यक्ति के बजाय ऐसा वरिष्ठ प्रशासन चाहिए जो बड़े पैमाने पर संस्थागत प्रबंधन कर सके। सीईओ का पद 3 साल के शुरुआती कार्यकाल के साथ बनाया गया है और पदाधिकारी को अयोध्या में रहना होगा। इससे स्पष्ट है कि ये कोई औपचारिक या प्रतीकात्मक पद नहीं, बल्कि पूर्णकालिक और जमीन पर काम करने वाली जिम्मेदारी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। चयन समिति की कोशिश है कि अंतिम व्यक्ति के पास अनुभव, प्रबंधन क्षमता, ईमानदारी और धार्मिक संवेदनशीलता का संतुलन हो। मैनेजमेंट के साथ वित्तीय सुधार भी होगी बड़ी चुनौती। सीईओ के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में मंदिर की वित्तीय व्यवस्था और दान की पारदर्शिता भी शामिल होगी। मंदिर को देश विदेश से बड़ी मात्रा में दान आता है। ऐसे में वित्तीय नियंत्रण, ऑडिट, रिकॉर्ड कीपिंग और जवाबदेही की मजबूत व्यवस्था बनाना जरूरी होगा। सोने, चांदी सहित विभिन्न प्रकार के चढ़ावे की जांच और मूल्यांकन के लिए भी व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए। सीईओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि दान और मंदिर की संपत्तियों का प्रबंधन पूरी पारदर्शिता के साथ हो। बढ़ती भीड़ और अयोध्या का विस्तार भी बड़ी चुनौती। अयोध्या में राम मंदिर के कारण धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ होटल, परिवहन, रेस्टोरेंट, पार्किंग, दुकानें और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। सीईओ के सामने चुनौती केवल मंदिर परिसर तक सीमित नहीं होगी, उसे श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा, आपातकालीन व्यवस्थाओं और स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल पर भी ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आधुनिक और पेशेवर प्रशासन के साथ मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी पूरी तरह सुरक्षित रह सके। यही वजह है कि राम मंदिर के पहले सीईओ का चयन आने वाले सालों में मंदिर प्रशासन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण और अहम फैसला माना जा रहा है। ट्रस्ट के वरिष्ठ पदों पर भी होगा फैसला। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी से संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं निर्माण समिति के चेयरमैन निपिंद मिश्रा ने बताया है कि इस मामले में ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ही जानकारी देंगे। अंतरिम महासचिव ने सीईओ चयन की प्रक्रिया और इंटरव्यू की तारीखों के ऐलान के बाद अब इंटरव्यू की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इंटरव्यू की प्रक्रिया अभी जारी है जब हम आपको खबर बता रहे हैं, और अब ट्रस्ट के वरिष्ठ पदों पर भी फैसला 2 सितंबर की बैठक में हो जाएगा, जब पूर्णकालिक महासचिव और प्रवक्ता सचिव की नियुक्ति पर भी विचार होने की बात कही गई है। अब राम मंदिर चोरी को लेकर चोरों से क्या क्या पूछताछ हो रही है और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। 2020-21 से चढ़ावे के रिकॉर्ड की जांच। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आईजी किरण एस की अगुवाई में गठित एसआईटी अब ट्रस्ट के गठन के समय यानी 2020 से 21 से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। पहले जांच 2024-25 और 2025-26 के वित्तीय वर्षों के लेखा जोखा तक सीमित थी। अब पुराने कर्मचारियों को भी बुलाकर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उनसे दोबारा अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। खातों और पुराने अभिलेखों को भी खंगाला जा रहा है। जांच टीम 2020-21 से 2023-24 तक के अभिलेखों की भी पड़ताल कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चालू, बचत और कई ऐसे खातों की जांच की जा रही है जो शक के दायरे में हैं। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी विभागीय जांच के तहत अयोध्या पहुंचकर पड़ताल कर रही है। एसआईटी को जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन भेजी जा रही है। एसआईटी प्रमुख आईजी किरण एस के साथ डीआईजी सोमेन वर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर और बाराबंकी के एडिशनल एसपी जांच की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। एसआईटी के रडार पर राम मंदिर के 8 चोर। अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच अब आरोपियों के करीबियों की संपत्ति तक भी पहुंच गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि आर्थिक अनियमितताओं की कड़ियां संपत्तियों के लेन देन से जुड़ी हो सकती हैं। इसी के चलते अयोध्या पुलिस और एसआईटी ने लखनऊ में आरोपियों और उनके करीबियों की संपत्ति को खंगालना शुरू कर दिया है। 8 नामजद आरोपियों के साथ 54 रिश्तेदारों और करीबियों के नाम की सूची लखनऊ प्रशासन को भेजी गई है। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में आरोपियों और उनके परिजनों के नाम से पिछले 2 सालों में दर्ज और नामांतरण की गई कृषि भूमि और अन्य अचल संपत्तियों का विवरण लिया जा रहा है।
पत्र के साथ क्षेत्राधिकारी अयोध्या की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है। इसमें साफ तौर पर आरोपियों और उनके परिजनों के नाम से संपत्तियों की पड़ताल कराने का अनुरोध किया गया है। 8 आरोपी 54 करीबियों तक पहुंची जांच। पुलिस की सूची में 8 प्रमुख आरोपी हैं, जबकि उनके साथ जुड़े 54 लोगों के नाम भी शामिल हैं। दस्तावेजों में अलग अलग आरोपियों के रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पते दर्ज हैं। इनमें अयोध्या के अलावा लखनऊ और दूसरे जिलों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। पुलिस अब ये जोड़ने में जुटी है कि आरोपियों के आर्थिक लेने देन और संपत्तियों के बीच कोई सीधा संबंध बनता है या फिर नहीं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में जब नया सीईओ की नियुक्ति हो जाएगी तो ऐसे मामले पर अंकुश लग पाएगी। फिलहाल नए सीईओ को लेकर इंटरव्यू की प्रक्रिया भी जारी है और राम मंदिर चोरों से पूछताछ भी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।